बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। वहीं अखिलेश यादव को ज्यादा सीटें मिलने की वजह से वो फूले नहीं समा रहे और बार बार सरकार के ऊपर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास अरबों के जहाज और टपकते भवनों के लिए तो पैसा है, लेकिन सही मायने में सरकार को चलाने वाले कर्मचारियों के लिए नहीं। भाजपा सरकार बुजुर्गों की भी सगी नहीं है। इस तरीके के आरोप अखिलेश यादव लगाते हुए नजर आए। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के दावे पर मतलब क्या है कि कर्मचारियों को उनका पैसा ना मिले। केंद्र सरकार को अपने कर्मचारियों को 18 महीने में डीए और एरियर देने से मना एक तरह की सरकारी गारंटी से इनकार करना है। उन्होंने बुधवार को जारी बयान में कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि लगातार बढ़ते जीएसटी कनेक्शन और खरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था का धन कहां जा रहा है। उन्होंने कहा कि अरबों के जहाज और टपकते भवनों के लिए तो पैसा है, लेकिन सही मायने में सरकार को चलाने वाले कर्मचारियों के लिए नहीं। वहीं भाजपा सरकार बुजुर्गों की भी सगी नहीं है। उनकी दवा व देखभाल के खर्चे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पेंशन वही की वही है। अब क्या सरकार ये चाहती है कि वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनके पेंशन के लिए अनशन उनको करना पड़े? सरकार की छूट बंद करके वैसे भी भाजपा के वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा की है और भाजपा सरकार की नीतियों पर किसान, नौजवान और कर्मचारी और व्यापारी विरोधी है। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उठाते हुए नजर आए। ऐसे में उपचुनाव है, अगर ये तमाम तरीके के मुद्दे इस बार विपक्षी पार्टियां भुनाने की कोशिश करती हैं तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनको फायदा देखने को मिला था, इस बार के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी समाज से जुड़े उन जो आर्थिक मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर देती है और जिसकी वजह से इस बार जनता उनको नकारती हुई नजर आई। लेकिन इस बार का जो उपचुनाव है वो बेहद अहम होने वाला है। ऐसे में अगर ये तमाम मुद्दे अखिलेश यादव उठाते रहे तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। और इस बार जो कंपटीशन है, चाहे 2027 का विधानसभा चुनाव हो या फिर इस बार के उपचुनाव हो, उसमें अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर आजाद रामन और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कसोमकस में लगे हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल ली जाए, कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी इन जमीनी मुद्दों को दरकिनार करती है तो इस बार के उपचुनाव में भी उसको बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ सकता है और फिर से इंडिया गठबंधन या अखिलेश यादव कम बैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी खतरे में पड़ सकती है।